के लिए बहुत जरूरी है। 4 to 5 ईयर्स में हमारा बच्चा बहुत अच्छी तरीके से अपने स्केड्यूल को फॉलो करने लगता है। अगर आपके बच्चे को सोने में कोई डिफिकल्टी है तो आप उसके साथ सोने की यानी कि आप लेटें, उसको सोने से पहले नहलाएं। जो भी हम छोटे बच्चों के साथ करते हैं थोड़ी सी रेमेडियल वे में आप जाके करें, बच्चे को गर्म दूध दें। ये वो सारी चीजें हैं जो उसको एक अच्छी नींद में की तरफ लेके जाएंगी। कोशिश करें कि उस वक्त स्क्रीन टाइम आउट कर दें, कोई बुक ले लें जो आप उसे पढ़ाएं, या कोई अच्छा किस्सा आप उसको सुनाएं। इस तरीके से मैं कहानियों की तरफ नहीं जाती। हमारी लाइफ में बहुत से हमारे अपने ही वाकयात हैं जो हम बच्चों को सुना सकते हैं। फिर वही वाली बात है कि हमें रियलिस्टिक होना है। अब हमारा 5 ईयर के टाइम पे हमारा बच्चा स्कूल के लिए भी रेडी है, इनफ नॉलेज भी ले चुका है। अब आ रहा है 5 to 6 ईयर। 5 to 6 ईयर इसलिए बहुत क्रूशियल है कि जो बच्चे सिर्फ मॉन्टेसरी में मौजूद होते हैं उन बच्चों को अब न्यू इन्वायरमेंट की तरफ जाना है, और हमारे सेंसिटिव पीरियड भी बहुत से इसी टाइम पे खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो इस वक्त बच्चे थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं अपनी चीजों के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में, टीचर्स और क्लासमेट्स के बारे में। तो अब आपने आहिस्ता आहिस्ता बताना है बच्चों को कि हम जो है अब ये स्कूल यहाँ पर खत्म होगा तो हमें न्यू इन्वायरमेंट में जाना है। अगर बड़े बहन भाई हैं तो हमें उनके स्कूल में जाना है, या व्हाटएवर आपने जो भी इंट्रो देना है आप बच्चे को दें। इसके लिए आप बच्चे को न्यू चैलेंजेस फेस करना सिखाएं, ऑनलाइन टेस्ट में बिठाएं। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप अपने जो भी आपकी फैमिली के अंदर आपकी बहनें हैं, आपकी कजन्स हैं, आप उनसे कहें वो बच्चों के इंटरव्यू प्लान करें। एक दिन आप प्लान कर लें, एक दिन वो प्लान कर लें, फिर हर स्कूल में बच्चे को लेके जाएं, चाहे आपने वहां एडमिशन कराना है या नहीं कराना है। आप एटलीस्ट उस बच्चे को इंटरव्यू के प्रोसेस से गुजारें। ठीक है, ये इस तरीके की प्रिपरेशन होगी जो आपके बच्चे को आपकी फाइनल डेस्टिनेशन जो आप स्कूल सोच रहे हैं उसके लिए आपके बच्चे को रेडी कर देगी। एक तो ये चीज। अच्छा, एक चीज और आपने करना है, नए लोगों से मिलवाएं। हम जैसे किसी भी शॉपिंग सेंटर में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो कोशिश करें कि आपको अगर चेयर चाहिए अपने किसी भी फूड कोर्ट में, तो आप अपने बच्चे से कहें कि वो जाके चेयर अरेंज करे। इस तरह वो जो न्यू पीपल्स होते हैं उनसे इंटरेक्शन करना शुरू करता है, उसको हिम्मत आती है लोगों से बात करने की। आप उसको कहें कि वो ऑर्डर करे। तो ये वो चीजें हैं जिससे बच्चा थोड़ा थोड़ा सीखता है। फिर एक चीज है, जब वो ये सब कर रहा होता है तो उसको ऑब्जर्व करें कि कहाँ पर उसको प्रॉब्लम आ रहा है। अगर कहीं उसे प्रॉब्लम आ रहा है तो बहुत अच्छे अल्फाज में आप बच्चे को समझाएं कि बेटा ये वाली चीज आप इस तरह कह सकते थे, आप क्यों घबरा रहे थे, आपने तो बहुत अच्छा किया है। अब एक चीज आपने, आई थिंक ये अच्छा अंदाज है बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, बिल्ड करने का। और देखिए हम लोग एनकरेज करें कि भाई तुम करो ये काम। जी बिल्कुल। और इसके अंदर ना एक चीज समरीन फराज ने एक चीज मुझे मेंशन की थी कि हम बच्चों के टॉयज भी कैटेगराइज कर देते हैं कि लड़कों के अलग हैं, लड़कियों के अलग हैं। तो देखिए यहाँ पर भी एक कैटेगरी आ जाती है। हम मोस्टली ऑर्डर करने के लिए लड़कियों को नहीं भेजते, हम लड़कों को भेजते हैं। ठीक है ना, इस चीज को प्लीज समझें कि कॉन्फिडेंस दोनों का हक है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका लड़का है और आपके अगर देखा जाए तो मदर्स या पेरेंट्स की ज्यादा फॉल्ट है। जी, हम एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाते हैं। जी, एक्स्ट्रा सिक्योर करते हैं बच्चियों को, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस तो दूर की बात है, वो बेचारी बच्चियां इतनी समझे इंट्रोवर्ट्स हो जाती हैं कि वो अपनी नॉर्मल बात भी नहीं कर पाती। तो ये चीज जरूरी है कि बच्चों को कॉन्फिडेंस बियॉन्ड द जेंडर दें। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका बच्चा लड़का है या लड़की है। प्लीज, जो कैटेगरी हम करते हैं ना कपड़ों में, ये कलर जैसे इतना कोई एक वो बन गया है कि ब्लू कलर सिर्फ लड़कों के लिए है, लड़कों का हो गया। हो सकता है हालांकि आप नहीं करेंगी, मैं तो अपने बेटों को पिंक भी पहनाया है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो है वो किया जैसे रेड कलर या पिंक कलर होता है, कहते हैं ना लड़कियों का, ये पर्पल कलर नहीं। और मैं ये तो इतना अपने बच्चों को जी, और मैं यकीन करें मेरी बेटियों को तो पसंद ही ब्लू कलर है, हर शेड ब्लू का उनके पास होता है। वजह सिर्फ ये है कि ये कैटेगरी करने की जरूरत नहीं है। आपके बच्चे की पर्सनालिटी क्या है, आप उसको
उसको उसकी चॉइस छोड़ दें, वो जो करना चाहे अपने लिए, एटलीस्ट उसको कपड़ों की तो और कलर्स की तो आप छोड़ देना, हम क्यों डिसाइड करके बैठ जाते हैं हर चीज। दूसरी चीज, हम बच्चों के साथ एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं, हम बच्चों को सुनते नहीं है। स्कूल से आके अगर वो हमें कहता है ना कि देखें 2 तरह के रवैये हैं, एक रवैया यह है बच्चे ने बताया टीचर ने ये चीज कर दी, माँ बाप लड़ने चले गए, ठीक है। एक रवैया ये है कि माँ ने फौरन कह दिया आप हो गलत, आपने ही कुछ गलत किया होगा, आप तो मुझे भी इतना तंग करते हो। तो म्याना रवैया इख्तियार करें, उसको सुने और जज करें कि कहाँ पर वो बच्चा कुछ यानी कि थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बता रहा है, कहाँ ये बात इतनी नहीं है जितनी ये कह रहा है, और फिर उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से रिस्पेक्टफुल वे में टीचर के इल्म में ये बात लाएं। हर जो कहते हैं ना रियल डायरेक्टर्स या रियल टीचर जो है वो बच्चे का बेनिफिट और बच्चे की ग्रोथ चाहती है, वो आपकी बात को अहमियत देगी, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उनको डिस्कस करना जरूरी नहीं है कि नेगेटिविटी फैलाने का कोई फायदा नहीं है। फिर एक चीज को समझें, पॉजिटिव वर्ड्स की अहमियत क्या होती है। अब देखें 6 ईयर को हम खत्म करते हैं, अब हम 6 to 12 एक साथ जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ हमारे बच्चों का हार्मोनल इम्बैलेंस और बैलेंस दोनों स्टार्ट होता है, मूड स्विंग से स्टार्ट होते हैं। लड़कियों के लिए आपको पता है कि बहुत सी ऐसी चीजें स्टार्ट होती हैं जो मदर्स परेशान हो जाती हैं कि ये कैसे इतना ज्यादा क्यों रोने लगी है, ठीक है, या बाज औकात अपने कामों पे और एजुकेशन पे ध्यान क्यों नहीं दे रही। तो कुछ चीजें पिन पॉइंट है, हर बच्चे का अलग होता है, लेकिन जो मैंने इतने अरसे में देखा है 6.5 ईयर और आप देख लें 9 ईयर, 10.5 ईयर एंड 12 ईयर, ये ऐसे साल हैं जो बच्चियों की लाइफ में उन्हें बहुत अप एंड डाउन करते हैं, उनके मूड स्विंग्स हद से ज्यादा होते हैं। 6.5 साल की बच्ची की माँ को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है इन सारी बातों पे, लेकिन हमें समझना है कि इस वक्त, और यकीन करें ये 2 से 3 महीने में सेटल डाउन हो जाती हैं ये चीजें। तो सिर्फ आपको उसको पॉजिटिव वर्ड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉजिटिव वर्ड्स समझें। ये इतना जरूरी है कि जिस वक्त आपकी बच्ची का मूड स्विंग हो रहा है आप उसे कहें बेटे आप तो इतने अच्छे हो, ऐसे कैसे हो गया। यानी कि जो चीज आप कहना चाह रही है ना वो आप अपने माइंड से भी निकाल दें। फिर यहाँ पर काम करेगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हमें ये नहीं कहना कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, गलत का मतलब आपका फोकस गलत पे है, ठीक है ना। हमें ये कहना है कि आपने ये काम बहुत अच्छा किया था पहले भी। आई थिंक कि बच्चे को ये बताना कि क्या गलत है, उससे पहले ये बताना चाहिए कि क्या सही है, क्या सही है जी। असल में देखे ना, हम बच्चों को तो जज करते हैं, हम बच्चों को ये बताते हैं ये काम गलत है, ये काम बुरा है, ये बात नहीं करनी चाहिए। हमने उसे अच्छी बात तो बताई नहीं, तो बुरी बात वो कैसे जज करेगा। उसके दिमाग में इतनी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो बुरी बात को भी समझे, वो अच्छी बात को भी समझे। हम अच्छी बात बजाय नो कहने के आप जी जो यस जिस पर कहना उस चीज को एक्सप्लेन कर दो कि भाई ये काम बिल्कुल इस तरह का। एक नेपोलियन बोनापार्ट की मदर का ही एक कोटेशन थी कि उन्होंने कहा कि मैंने कभी इसको नो नहीं कहा। अगर उसने मुझसे ये बात कही मुझे खेलना है तो मैंने उसे ये कहा कि हाँ ठीक है इसके बाद या इस काम के बाद। तो थोड़ा सा वर्ड का हेर फेर है, बच्चे इतने ज्यादा वोकैबुलराइज नहीं होते कि वो आपकी हर बात को समझ जाएं। थोड़ा सा आप आगे पीछे कर लें, बच्चे सेट रहेंगे। फिर इसके बाद 6 इयर्स के बाद एक जो सबसे बड़ा मसला आता है, वो होता तो 6 से पहले ही है कि हम एडमिशन टेस्ट के लिए अपने बच्चों को लेके जाते हैं। और यहाँ पे देखें, यहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग का सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ एडमिशन टेस्ट के लिए जब हम बच्चे को लेके जाते हैं तो हम बच्चे को मोस्टली फेक बातें बताते हैं। यहाँ पर आके हम बच्चे को तकरीबन 50% झूठ सिखाते हैं कि आपने इंटरव्यू में ये कहना है, आपने ये कहना है। तो हाँ, अब हमने वो ट्रेनिंग झूठ की इतनी पक्की कर दी होती है कि आप यकीन करें वो ये कैरेक्टर बिल्डिंग में सबसे बड़ा एक आपने खुद ही हथौड़ा लेके कील ठोक दी है कि अब वो निकल नहीं सकती। ठीक है, अब हमने खुद ही हम कैरेक्टर बिल्डिंग कर रहे हैं, खुद ही उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इंटरव्यू के लिए हम 2 काम करते हैं, एक तो गलत बातें सिखाते हैं, दूसरे हम बर्डनाइज करते हैं। हद से ज्यादा प्रेशर हम बच्चों को देते हैं। बच्चे प्रेशर के लिए नहीं बने, वो 2 काम करेंगे, या तो वो प्रेशर की वजह से उस चीज से भाग जाएंगे, या वो काम आपकी रजामंदी के लिए कर देंगे लेकिन उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे।
वो करते तो रहेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लाइफ के अंदर आपको ये कहते हैं कि जैसे आपकी खुशी, लेकिन इस चीज में उनके पीछे का दुख भी समझें। और हम पूरी फैमिली में बड़े फख्र से बताते हैं, हमारा बच्चा तो कहता है जैसे आपकी खुशी। आप ये बोलें बेटा आप किस चीज में खुश हो, हम आपके साथ खुश हैं, वो करेगा वही जो आप चाह रही हैं। लेकिन अब लफ्ज बदल गए, अब आपने उसको सामने रख दिया और खुद आप बैक स्टेज चले गए। भाई देखिए वही बात है ना कि हम इम्पोर्टेंस देंगे सामने वाले को तो वो हमें इम्पोर्टेंस देगा। बच्चों को आप इम्पोर्टेंस दोगे तो वो भी तो आपकी इम्पोर्टेंस फिर समझेगा ना, वो समझेगा। और सबसे बड़ी बात, बच्चा एक लाइफ हम गुजार चुके हैं, उसकी लाइफ है। मैंने आपसे कहा कि जो आप चाह रहे हैं उसको बनाना, आप उसके लिए यकीन कर लें कि ये वही बनेगा। और अब आप उसके अकॉर्डिंग उस बच्चे के ऊपर काम शुरू कर दें, उसको डॉक्टर की तरह ट्रीट करें। आपको इंजीनियर बनाना है, आप उसको, जैसे एक हमारी डॉक्टर फ्रेंड है, वो अपने बच्चों को खेलने के लिए सारे मेडिकल एपरेटस देती हैं, ठीक है, क्योंकि वो कहती है मुझे 150% यकीन है कि मेरी बच्ची डॉक्टर बनेगी। सही। तो ये फेथ चाहिए, ये चीज चाहिए आपको। अगर आपने अपने बच्चे को बनाना है, आप तो खुद ही इतने ज्यादा उसका शिकार हैं शक शुबे का कि पता नहीं ये कर भी पाएगा कि नहीं। यार आप अपने ऊपर भी भरोसा रखें, वो आपका बच्चा है, आपका खून है। अगर आप थोड़े बहुत इंटेलिजेंट है तो यकीनन बच्चा भी होगा। और अगर आप नहीं हैं, जैसे मैं नॉर्मली बच्चों को अक्सर कहती हूँ कि मैं इतनी इंटेलिजेंट नहीं हूँ, मैं बहुत सी चीजें सीखती हूँ, अप्लाई करती हूँ और फिर उसके रिजल्ट से मुझे समझ में आता है। लेकिन जो एक होता है ना कि आपको फौरी से एक चीज समझ में आ जाए, ऑब्वियसली ये एक गॉड गिफ्टेड चीज होती है और ये प्रैक्टिस से आपके पास आती है। लेकिन हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम इतने भी ज्यादा आप खुद अपने आपको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रही हैं। लेकिन देखिए मेरे हिसाब से तो आप बहुत टैलेंटेड हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बस लेकिन एक चीज जो एक्सेप्ट करनी चाहिए वो ये है कि हमें अपनी, अगर मैं ये बात बच्चियों के सामने करूं तो देखिए थोड़ा सा मुझे अपने आप को डाउन करके उनको अप लाना है, ठीक है ना। उनकी ये कह सकते हैं कि आजकल के दौर की पढ़ाई, फिर आजकल के दौर का माहौल, हर चीज हमसे बहुत फर्क है। हमने बहुत सी चीजें कोशिश करके सीखी हैं, इनको वो एक तरीके से इनकी प्रैक्टिस में है। तो ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं अभी भी सीखने की और उससे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं कि दूसरों की मदद भी कर सकें। लेकिन यकीन करें आजकल के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं, उनके लिए किसी शक का शिकार नहीं होना चाहिए। नो डाउट। अब आता है हमारे पास न्यू स्कूल में बच्चे का पहला साल, यहाँ तरबियत की जरूरत है सारे बच्चों को। देखें आपका बच्चा अगर 2, 3, 4 स्टैंडर्ड में है तो आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि जो बच्चे 1 क्लास में यानी कि फर्स्ट ग्रेड में स्कूल में एडमिशन लेकर आ रहे हैं, आपने उनको हेल्प आउट करना है। क्योंकि देखिए हमें खत्म करना है ये कॉन्सेप्ट बुली, मम्मी डैडी बर्गर बच्चे। ये सबसे ज्यादा जो है प्रॉब्लम है, बुलिंग आजकल। ये हमारी जिम्मेदारी है। जैसे अब एक बच्चा 1 में जा रहा है ना, और बहुत से पेरेंट्स यहाँ पर होंगे जिनके बच्चे ऑलरेडी 3 to 4 इयर्स के स्टैंडर्ड में होंगे, ठीक है, 3, 4, 5 में होंगे। अगर आप 2 बड़े बच्चे रेडी कर देते हैं ना, तो यकीन करें स्कूल में आने वाले 15 बच्चे सिक्योर हो जाते हैं। सही, ठीक है। आप सोचें कि उन 15 बच्चों ने मजीद एक बच्चे ने 15 बच्चे डिस्ट्रॉय करने थे इसी तरीके से। आपने सिर्फ अपने बच्चों पे काम करके आपने एक जनरेशन जो है वो स्पॉइल होने से बचा ली, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात, अपने एक बच्चे को बहुत बड़ी ताकत समझें, वो बदल सकता है बहुत कुछ, ठीक है। आप अपने बच्चों को ट्रेन करें, चाहे यूनिवर्सिटी लेवल है, चाहे कॉलेज लेवल है, चाहे स्कूल लेवल है, को किसी भी लेवल पे आप अपने बच्चों को ट्रेन करें कि वो इस चीज के खिलाफ आवाज उठाएं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे बच्चों के अंदर एक है सोशल एंजाइटी, जो आजकल बहुत बच्चों में आ रही है। वो इसलिए कि वो अपने रिश्तेदारों से भी घबराते हैं, बिकॉज बच्चे टॉकेटिव नहीं रहे हैं, इंट्रोवर्ट हो गए हैं फॉर द स्क्रीन टाइम। क्योंकि बच्चों का स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा है कि एक ड्राइंग रूम में बैठ के कजन भी आपस में अगर बात कर रहे हैं तो वो फोन के थ्रू कर रहे हैं या चैट कर रहे हैं। आमने सामने बात करने का फेस टू फेस नहीं है अब हम लोगों के बच्चों में।
एक ये चीज हमें खत्म करनी है। दूसरी एक चीज, आपने बच्चों को थोड़ा सा इस चीज के ऊपर आपने फोकस करना है कि ये स्टेज ऐसी है जिसमें आपके बच्चों के बिहेवियर्स चेंज होंगे, उसको एक्सेप्ट करें। आपका बच्चा अभी 12 ईयर्स तक है, आपका बच्चा अभी आपकी एज में नहीं है, अभी वो पीएचडी नहीं कर रहा, वो मास्टर्स नहीं कर रहा, वो अभी भी स्टिल एक बच्चा है। उसको इज्जत अडल्ट की देनी है, कंसिडर बच्चा ही करना है, उसके अंदर का बच्चा ना मारे, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि हम बच्चे को एक चीज और जो मदर्स की गलती है, कंपैरिजन। भाई का बेटा तो मेरा ये करता है, भाई की बेटी तो मेरी इतनी आगे है, तुमसे तो कुछ हो नहीं रहा। अब आप क्या कर रहे हैं, आप बच्चे के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं, वो उन रिश्तों से चिढ़ेगा, जब वो रिश्ते घर में आएंगे वो उनसे मिलना नहीं चाहेगा, एक चीज। सेकंड, आप मदर और फादर का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है किसी बात के ऊपर, किसी किस्म का इशू है, बच्चों के सामने डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इस एक चीज को आदत बना लें कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी के लिए आपके बच्चे को डिस्टर्ब कर देते हैं, एक ये चीज। फिर एक आदत जो बहुत हमारे एशिया में है और ऑब्वियसली सब में ही है, कि हम इन लॉज की बहुत बुराई करते हैं बच्चों के सामने, ठीक है। ये बहुत बड़ा इशू है। हर उस मदर को मैं ये बात समझाना चाहूंगी कि प्लीज फूफो, दादी, ताई, किसी की बुराई बच्चे के सामने ना करें, बिकॉज वो आपके साथ रहता है, उनसे कभी कभी मिलता है, और जिन लोगों से हम कभी कभी मिलते हैं उनकी अट्रैक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। उनकी इज्जत करना सिखाएं, अल्टीमेटली वो आपकी इज्जत करेगा कि यार मेरी अम्मी तो इतनी अच्छी हैं, वो उनको भी इस तरीके से कह रही हैं। फादर्स का एक इशू ये होता है कि वो अपने इन लॉज का मजाक उड़ाते हैं, छोटी बड़ी हर बात में, वो बात ना भी हो ना तो ये चीज प्लीज छोड़ दें, क्योंकि इससे बच्चा मजाक उड़ाना सीखता है, उसे पता होता है कि ये बड़े होने की निशानी है, किसी का मजाक उड़ाना। और बात वहीं आ जाती है कि रिस्पेक्ट, हम अपने यानी मदर्स जो है वो अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करें और फादर्स जो है वो अपने इन लॉज की रिस्पेक्ट करें बच्चों के सामने, तो बिल्कुल अल्टीमेटली बच्चा भी दोनों तरफ की रिस्पेक्ट करेगा। क्योंकि देखिए हमें काम करना है कैरेक्टर बिल्डिंग पे, और इसमें ये सोचना है वो बच्चा दुनिया की हर चीज के साथ अच्छा हो, वो इंसानों के साथ, जानवर के साथ, आपकी मेट के साथ, वो अपने स्कूल के साथ, वो अपने वैन ड्राइवर के साथ, वो जब सबके साथ अच्छा हो तो वो कैसे अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा नहीं होगा। कैरेक्टर तो एक जर्नलाइज चीज है, उसको हम ये नहीं कर सकते बेटा दादी आए तो सलाम नहीं करना, पुप्पो आए तो उठ के चले जाना, ऐसा हम कर ही नहीं सकते। यहाँ कैरेक्टर बिल्डिंग फ्लॉप हो जाएगी। हमें उसको एक ऐसा बच्चा बनाना है जो कहीं पर भी जाए वो एक ही जैसी मेंटेनेंस के साथ हो, ठीक है। फिर बच्चों के कपड़ों का मजाक उड़ाना, ठीक है, बच्चों का मजाक उड़ाना, बच्चों को बर्गर कहना, मम्मी डैडी। मैं स्टूडेंट्स में एक, जब बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं तो दूसरे बच्चों को मम्मी डैडी है, मम्मी, भाई ये क्या क्या टर्म है, ये मेरी समझ में नहीं आती। हर बच्चा मम्मी का है और हर बच्चा डैडी का है, तो ये टर्म क्या है, ठीक है। जो देखिए इसमें ये समझना है कि इंसान का बच्चा ही इंसानों के यानी कि अपने वालिदैन के साथ रहेगा ना। जानवर और परिंदे तो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं, हम मम्मी डैडी से क्या मुराद है, हम इस एज में भी अपने माँ बाप के लिए फिक्रमंद हैं, तो क्या हम मम्मी डैडी हैं। और ये एक टैबू क्यों है जिसे कहा जाता है, वो चिढ़ क्यों जाता है। मेरी नजर में तो ये क्वालिटी है कि बच्चा अपने माँ बाप से इतना करीब है, सही। इसका मकसद है उसके पीछे बहुत कामयाब पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे को इतना कामयाब बिहेवियर दिया है कि वो बच्चा कहीं पे भी बैठ के अपने माँ बाप को एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास 12 ईयर्स पे, हमारा प्यूबरिटी पे जब हम बच्चे को हिट करते हैं और उसके बाद हम टीन्स में जाते हैं, तो अगर आपने अपना 12 साल का टाइम यानी कि 12वां साल बच्चे का बहुत अच्छे इंट्रोडक्शन में दे दिया, उसे दीन भी दिया, उसे दुनिया भी दी, उसको इखलाक और कैरेक्टर दे दिया, तो उसके टीन एजेस के सारे प्रॉब्लम से आप सेटिस्फाई हो जाएं, वो मसाइल नहीं आएंगे, ठीक है। मगर मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप बेफिक्र भी हो जाएं, कि आपने बिल्कुल ही छोड़ देना है बच्चे को, चेक एंड बैलेंस नहीं रखना, आप सब रखें, लेकिन खाओ खिलाओ सोने का निवाला और देखो शेर की निगाह से, वो तो प्रैक्टिस रखनी है, प्रैक्टिस रखनी है। लेकिन इसके अंदर ना निदा थोड़ा सा मैं तस्हीह कर लेती हूँ कि आप ये कहें कि खिलाओ सोने का निवाला,
और जो देखने की नजर है ना वो थोड़ी सी स्पाई होनी चाहिए, मगर वो शेर की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको एक डिस्टेंस दे देगी। आपने बच्चे की कुछ चीजें प्रैक्टिस में लानी है। आप बच्चे को कहें, जैसे एक नॉर्मल सी चीज है, मेरे पास अगर मोबाइल है तो मैं उस पर पासवर्ड नहीं लगाऊंगी, बिकॉज वो एसेसेबल है, कोई भी मेरा बच्चा उठा ले। तो जब मैं ये चीज अपने अपने लिए करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे बच्चे को भी पता होगा कि उसे पासवर्ड नहीं यूज करना। मैं कहीं पर भी ये नहीं कह रही कि आप बच्चे के ऊपर बाय फोर्स उसको चेक एंड बैलेंस में रखें, लेकिन कुछ चीजों पे नजर रखना कुछ स्टेजेस तक जरूरी होती है, क्योंकि हमें नहीं पता होता हमारा बच्चा हो सकता है किसी से इस तरीके से परेशान हो रहा हो जिसमें उसे हमारी मदद की जरूरत है और वो खौफ से नहीं बता रहा, बता नहीं पा रहे, दूसरी बता नहीं पा रहे। होता है इनफैक्ट सोशल मीडिया पे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं, बच्चे फेस कर रहे होते हैं, डिस्कस नहीं करते। और आप ये देखिए हमारे बच्चे एक फ्लो में सोशल मीडिया पे उतर जाते हैं, हम उन्हें नहीं समझा पाते कि इसके अंदर क्या क्या बाउंड्रीज हैं, या यहाँ हम कहाँ से हेल्प ले सकते हैं। जैसे देखें कुछ चीजें होती हैं, अगर हम बच्चों को पहले बता दें कि अगर इस किस्म की किसी किस्म के इशू में आप आते हैं तो हम उन्हें कहाँ पे मेल करना है, किससे मदद लेनी है, वो बच्चे अपने फ्रेंड्स में। मसला ये है कि हमारे लिए भी सोशल मीडिया जो है अभी एक तरह से इतना पुराना नहीं है, इतने एक्सपीरियंसेस नहीं है, तो इसमें हम इतना उनको इंट्रोड्यूस करा नहीं सकते। अगर इसमें भी देखें, पता है क्या, हम हर चीज एग्री करते जाते हैं, हर दफा हर जगह आपको टर्म्स एंड पॉलिसी मिलती हैं। बच्चों को रीडिंग की हैबिट डालें, खुद भी उनको रीड आउट करें, आपको मालूम हो जाएगा उसमें ही बहुत से सोल्यूशंस निकल आते हैं। लेकिन हमें सिर्फ एक काम आता है, अलाउ, ब्लॉक, ठीक है, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं करते उनका। तो थोड़ा सा अगर हम उनको पढ़ लें, हमें याद है कि हम तो सिरप का डब्बा भी पढ़ते थे कि क्या क्या उसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन आप बिलीव करो आजकल के बच्चे वो अपनी किताबें भी रीडिंग करने के लिए रेडी नहीं होते, ठीक है। अब हमने अपने 12 साल तक के बच्चों में कुछ चीजें करनी है जो मैं बहुत क्विक रैप अप करूंगी क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा है। आपने ये करना है, बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है कि हर सिचुएशन में आप बच्चे के साथ हैं। आपने बच्चे को न्यू इन्वायरमेंट के लिए रेडी करना है, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ना, ठीक है। तीसरी चीज, अगर आप मदर हैं तो आपने बच्ची को अपने बहुत करीब रखना है। अगर आप फादर हैं तो आपने कंडम नहीं करना, क्योंकि बाप का रोल सबसे ज्यादा है, बिकॉज वो शेल्टर भी है और वो सिक्योरिटी भी है। चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, प्लीज इस चीज को फादर्स को भी समझाया जाए। फिर टाइम देना, सबसे बड़ी बात, बाप थोड़ा सा टाइम दे बच्चों को। ये बच्चों के कॉन्फिडेंट कैरेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। जो भी फादर अपने साथ कहते हैं कि मैं ये, आओ बेटा ये करके देखते हैं, आप कुछ नहीं कर रहे, आप गाड़ी भी धो रहे हैं ना, आप अपने बच्चे को साथ रखें, उसे बताएं, वो आपकी कंपनी एंजॉय करेगा। इस वक्त सबसे बड़ा इस दौर में मसला बना हुआ है कि बच्चों को स्क्रीन से कैसे हटाएं। सिर्फ यही एक मसला हल है कि बच्चों को स्क्रीन से ना हटाएं, बच्चों को अपने पास कर लें, और आप भी अल्टीमेटली स्क्रीन छोड़ दें। पेरेंट्स को भी छोड़नी पड़ेगी। टाइम फिक्स करें, पूरी फैमिली एक साथ बैठे कि बस ये 1 घंटा हमने अपने मोबाइल पे सब चीजें चेक करनी है, 2 घंटे हैं, जो भी आपने टाइम रखना है अपने अकॉर्डिंग टू योर वर्क, और फिर सारे लोग एक साथ बैठे और एक साथ उसको लॉग आउट करके उठ जाए। तो थोड़े से घर इम्पोर्टेंट है, हमेशा फैमिली टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है। और देखें, अगर आप लोगों को देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, फैमिली टाइम भी इस तरीके से इम्पोर्टेंट है जिसमें हर शख्स एक दूसरे को समझने के लिए सुने, ठीक है। हूँ हाँ ये नहीं चाहिए, एक कॉन्वर्सेशन चाहिए। बच्चा बात कर रहा है तो आपने उसका जवाब भी उसी के उसमें देना है। हम नहीं, अच्छा, ओके, ये नहीं है। आपने बच्चे से कॉन्वर्सेशन करनी है पूरे सेंटेंस में। वही बात है कि जब हम सब स्क्रीन छोड़ेंगे तभी एक दूसरे पर आप ये देखें, स्पीच डिले, इतने प्रॉब्लम है स्पीच डिले के। आप ये यकीन करें, स्पीच थेरेपी सेंटर में जितनी भीड़ अब लगती है पहले कभी नहीं होती थी। वजह सिर्फ ये है कि जब आप उससे बात ही नहीं कर रहे, आपने 0 ईयर्स, मैं कह रही हूँ आपका बच्चा 1 दिन का है ना, आप उससे बात करें, अस्सलामुअलैकुम कह के उससे बात का आगाज करें। आप यकीन करें, आपका बच्चा 2-2.5 साल में ना बोले तो आप बताएं। मसला ये है 3 साल तक तो हम भी चुप का रोजा रखे हुए होते हैं ना, हम भी बात नहीं करते। अगर उसका कोई और बहन भाई नहीं करते हैं तो वो थोड़ी लैंग्वेज हमारी भी, वो कहते हैं ना तोतली जबान में, हम उस तरीके से बात कर रहे होते तो बच्चा भी नहीं करना, हमें साफ आवाज, हाँ,
ये दादी आ गई हम जा रहे हैं, ये नहीं करना, प्लीज ना करें, क्योंकि ये चीजें जो है ना ये आपके बच्चे की स्पीच को डिले कर देती हैं। 6 साल तक भी बच्चे बाज दफा नहीं बोलते। फिर बच्चे को बोलने दें। होता क्या है, हम बात करते हैं और फौरन से कहते हैं आंसर करो, मैं पूछ रही हूँ आंसर करो। इससे क्या होता है, उसका बैक ऑफ माइंड जो है ना वो एकदम से स्ट्रेस में आता है, वो अल्फाज भूल जाता है, क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म में उसने याद की होती हैं ये सारी वोकैबुलरीज। तो ये सारी चीजें अपने बच्चों के लिए प्लीज एक्सपीरियंस में लाएं। इससे देखें, एक तो ये चीज होगी कैरेक्टर बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस, आपके बच्चे की सोशल इन्वायरमेंट में उसकी डीलिंग बनेगी, और फिर अल्टीमेटली फायदे आपको ही हैं। 12 साल तक बच्चे जो हैं, देखिए मैं तो ये कहती हूँ 0 to 6 ईयर पे आप बच्चों पे काम कर लें, उसके बाद आपके बच्चे महफूज हैं, फिर कोई इशू नहीं है। 12 साल तक के बच्चों को आप टाइम दे दें, उसके बाद आपके बच्चे कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन वही बात, ट्रस्ट करना है बच्चों पे, अपनी तरबियत पे, अल्लाह ताला की तकदीर पे कि उसने जो लिखा है बेहतरीन लिखा है, और एक्सेप्ट करना है। अगर कोई भूल चूक या कोई गलती कोताही हो जाए तो उसे एक्सेप्ट भी करना है, उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है। आप बताएं और कोई क्वेश्चन? बस मेरा ख्याल है आपने जो कमेंट्स में भी क्वेश्चंस आए थे, आई थिंक वो भी कवर कर लिए जी। अगर एक चीज सिर्फ मुझे था, इरम नूर, समरीन फराज, हिरा अदनान, सदफ वासिक और माहम अहमद, खान अफजल, सकीना बीबी और सबा खान, इनको बहुत यानी कि शुक्रिया कि इन्होंने कमेंट भी किया और इन्होंने अपनी राय का भी इजहार किया और क्वेश्चन भी किए। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। और मैं सब व्यूवर से ये कहूंगी कि आप देखें और फिर अगर चाहें तो कमेंट्स में सवालात भी करें, अप्रिशिएट भी करें, एनकरेज करें हम लोगों को। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ आप बताएं कमेंट्स में। और ये है कि अभी हम लोगों ने रैप अप कर लिया, ऑलमोस्ट 12 इयर्स तक हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो बेसिकली हमें फोकस यही करना था कि 0 to 12 इयर्स तक के बच्चों का जी कैरेक्टर बिल्डिंग। और अगर बिलफर्ज हमें महसूस हुआ या हमारे जो सारे मेंबर्स हैं इनमें से किसी का कोई इशू ऐसा बना कि 12 इयर्स तक बच्चे हैं और अब वो टीन्स की तरफ जा रहे हैं, तो अगर उनका कोई क्वेश्चन होगा उसका आंसर करेंगे। अगर कोई इशू होगा तो फिर उसके लिए एक दफा डिस्कशन कर सकते हैं हम। चलिए फिर इंशाल्लाह जो है हम रैप अप करते हैं अपना प्रोग्राम। और काफी इंफॉर्मेटिव बातें आपने हमसे की, जो कि शायद मुझे भी इतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी पहले। काफी कुछ कहना चाहिए कि लर्न किया हमने आपसे। बहुत शुक्रिया इना नुमान। थैंक यू निदा, आपको मौका देने का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज एवरीवन, अल्लाह हाफिज।